अगर तू चाहती तो नहीं हो सकता था ऐसा। ये सब तेरा किया पड़ा है, देख रहा है तेरे को। जोगिंद्रा, बरात में नहीं आ रहा? भाई खेतों में काम होगा। वो खेत वापस लेने वास्ते साली भी आदि। वो तू नहीं आता तो ना बीवी नू भेज दे, बहन है उसकी। बात आ गई बाबूजी, मैंने जाना है बाबूजी, बात आ गई। तू कितने चल दी? देखो जी, पराए बारात में हूँ और हम ना हो कादा ब्याह है, इसलिए मैं लंबरदारा बता रहा था कि शहर में कोई नया स्प्रे आया है, फसल की कटाई का टाइम है। मैं सोच रहा हूँ कल शहर हो ही आऊं। वीर जी तुसी क्यों जानते हो, मैं जाके ले आना। और तू पिंकू नाल बैठ के दूध पी, वो तेरे बस का कम नहीं है। जिंदगी के जाने में कोई हर्ज नहीं, जान दो। छड्डो बाबूजी, वो कुछ का कुछ ले आना इसने, नक पूछना तो आता नहीं, खेत संभालने की गल कर रहे हो तुम। महावीर सिंह अपने बड़े बेटे जोगिंदर, बहू मनप्रीत, पोते पिंकू और छोटे बेटे राजेंद्र के साथ गुरदासपुर में रहता था। उनके घर में जोगिंदर की ही मर्जी चलती थी, जिससे राजेंद्र मन ही मन चिढ़ने लगा था। आखिर राजेंद्र ने जोगिंदर की गैर मौजूदगी में अपने दादा की वसीयत के अनुसार जमीन का बंटवारा करने का निश्चय कर लिया। घर में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन जमीन का बंटवारा तो मैं कोई गलत काम किया? जमीन मेरी, मैंने रख ली। गलत काम तो है मेरे भाई, चंगी जमीन आप रख ली, बंजर जमीन जोगिंदर दे पत्थे मर दी। ओ पटवारी, तेरा काम है कागज बनाना। बाबूजी ने खुद अंगूठा लगाया इन कागजों पे, और मुझे मेरे कागज मिल गए, तुझे तेरे पैसे। हुण जाए तो भाषण सुनाने चला है, चंगी जमीन। चल बाबूजी, घर चलो बाबूजी। हुण की सोचन लगे हो? ओए जिंदी पुत्र, ओए जग्गी का राह तो देख लेना था। जब वीर जी ने बीजी के सारे कहने बेचे तो मेरा रास्ता देखा था। क्यों विराची, बोल तो एवें बोल रहा है जिवें तेरी पढ़ाई का खर्चा तो पीपल वाली चुड़ैल देंदी सी। बीजी दे गहने ना बेचते तो क्या तेरा पाई खुद को बेचता? वाह परजाई जी वाह, तेरा आदमी गलत काम करे तो कानून, और मैं कानूनी काम भी करा तो गलत। जो जमीन मेरी थी मैंने ले ली, और मैं छोटा नहीं था परजाई जी जो वीर जी का हर हुक्म माना। नहीं वे, बड़ा सियाना हो गया तू ते। हार तोड़ा इतने, और जब फसल पकी ते खेत तेरा, तो पहले क्यों नहीं ले लेता सी? देख परजाई, आदमी दे विच दखल ना दिया कर। जो गल करनी होगी वीर जी करांगे, मैंने निपट लेना है। प्रीतो, इस बार तो कमाल हो गया। ऐसी खाद लेकर आया हूं शहर से कि जब फसल उगेगी तो पूरा पिंड जल के राख हो जाएगा, राख। और बोलेगा कि जमीन से सोना तो एक ही जट निकाल सकता है, और वो है जोगिंदर। वो घर में बड़ी चुप्पी आज, सब जल्दी सो गए और तू भी एकदम चुप है। भाई गल की है? तू रोटी खा ले तो बोलूं। भाई वाह, तू तो सौ रब दी। भाई मैं तो ठहरा जट,
सिर्फ गेहूं उगाता हूं, पर तू जादूगरनी है, जादूगरनी। मेरा गेहूं तेरे हाथों मिस्री बन जाता है। अब राजी के हाथों में तो मेहंदी लगी है। पता नहीं कब सयाना होएगा, खेतों में जाके काम करेगा। 4 रोटी ज्यादा पा दी भाई, सवेरे खेत में जाना है। और इस बार अगर अच्छी फसल ना हुई और बड़ी मंडी ना ले गया तो समझ ले मैं जिंदगी में कुछ नहीं किया। प्रीतो क्यों है? देख, अगर पिंड में किसी ने तेरे को कोई उल्टी सीधी गल की है ना, तो बता, खेत में जिंदा गाड़ दूंगा। बोल। राजी ने खेत अपने नाम कर लेता। की कह रही है तू? दिमाग खराब है तेरा? दिमाग खराब हुआ है राजी दा। बाबूजी के नाल मिलके खेता दा बंटवारा कर लेते। खेता दा बंटवारा ते राजी ने? हाँ, चंगी जमीन देखो दवाली ते बंजर तेरे मत्थे ठोक देती। की करो जी, रोटी छोड़ना कुछ अग नहीं होता है। और जट की जमीन जाने से बड़ा कुछ अगन कुछ नहीं होता। अब देख तू, मैं गुस्से में तुसी पागल हो जाते हो जी। दिमाग में तेरे को नख भर के तू आदमियों के बीच मत बोला कर, नहीं तो तेरे को भी ठंडा कर दूंगा। सुनो जी, सुनो। बाबूजी, प्रीतो की कर रही है? तुझसे मेरे पीछे खेता का बंटवारा करता है? ओह, तो असल काम तेरा है। वीर जी, बरसों पहले जमीन दादे ने मेरे नाम कर दी थी, तो जे जमीन कानूनी मेरी थी मैंने ले ली। ओए सदके जाऊं तेरे, कानूनी कानून सिखा रहे तू मैनू है? पजामे का नाड़ा तो बनना नहीं आया और पकड़ बांधने चलाए तू। खून पसीना मेरा, और जब फसल पक के तैयार हुई तो हक तेरा। और बाबूजी तुसी भी कुछ नहीं किया, चुपचाप जुल्म में शरीक हो लिए। और मैंने गल दसो, उस बंजर जमीन दा मैं की करा? अपने बीवी बच्चा नु गड्ढण वास्ते दित्ती मैनू जमीन। तो तब तक वीर जी मेरे खेतों में काम करके अनाज अब बुलाया दानी वीर कान तो तू मैनू अनाज देगा। मैं छोटा नहीं रहा। वो पता लग रहा है मैनू तू छोटा नहीं रहा, पर एक गल याद रखी, ये जट का हाथ है, ये बंजर जमीन को भी हरा भरा कर देगा। पर तेरी हरी भरी जिंदगी जब बंजर ना किती तो मैं आदमी दा पुत्र नहीं। है ना बंटवारा, हुण हो गया ना खुश? मैं क्या होर कोई कमी बेशी रह गई तो वो भी पूरी कर ले। तू भी पक्की परजाई दी पैण है, खड दिमाग। आदमी दी गल समझ आए ना आए, मुंह जरूर मारना। और घर सांझा है, खेत नहीं। तू की चाहती है मैं जिंदगी भर वीर जी दी गुलामी करता फिरा? और अब मैं छोटा नहीं रहा, अब बता देता है मैं वीर जी ने। बड़ा चंगा किता है। वीर जी ने सारे गहने बेच खाए मेरे पीछे वीर जी ने, वो तेरे वास्ते भी नहीं छोड़ा एक। और छोड़ते भी तो किस काम आता? क्या लगता है तेरे अब जीजा जी मेरा ब्याह तेरे साथ कराने वास्ते राजी होंगे? भूल जा। ओए, तू राजी तब मैं राजी। मैनू दुनिया दी परवाह नहीं करनी आई। ऐसे गुरुद्वारे जाके मत्था टेक के फेरे ले लेने। देख राजी, मेरे वास्ते इतना आसान नहीं है। बाबूजी तो पूछे बगैर मैं किस तरह करांगी? सोचा था सब कुछ खुशी खुशी हो जाना है, पर तूने तो सब तो पानी फेर दिया। चल, झगड़ा हम पाइयों में है, तुम पहनों में तो एक है ना। पंच कर बजाई दे, खोल जा तो उन्हों कह के अपने आदमी ने समझाए। रब जाने ऐसे ही मान जाए। मान जाए? वेख, मैं तो एक बारी अपना गुस्सा पी भी जावा, पर है तेरा जी दा खून पी के भी नहीं मारने वाले। भैन जी, तुसी ते सारा कसूर राजी दे मत्थे डाल जीजा जी नु बचा रहे हो। उन्हां दे आगे कदी भी किसी दी चली है? ओए सदके जावा मर्जीत होए, ब्याह हुआ नहीं ते तरफदारी करन लग पई। हां, ओ गल नहीं है भैन जी। भाइयों ते झगड़े विच मेरे पिसने तो तुसी खुश हो गए। ओए जी, तो इस झगड़े फसाद से कौन खुश है? पीता पुत्र, गल करने में की हर्ज है? हो सकता है दोनों भाइयों को मिलाने के वास्ते ए ब्याह हुए। तू जोगिंदर से गलते कर।
गया जी कुछ गल बनी लस्सी लियावा तुहाडे वास्ते नहीं जी नहीं मेरा। आज मैं घर गई सी पाऊजी ते जीतू नू मिलन वास्ते। सब राजी खुशी है? हाँ जी ओ बाऊजी जीतू दा विआह करन दी सोच रहे हैं। मैनू भी परवाह हैगी जीतो दे विआह दी, पर की करा दस तू। तेरे सामने ये सब कुछ छुपया तो है नहीं। मैं तो सोचा सी इस फसल ते ओदा विआह कर ही देना, पर तुसी पैसे दी फिक्र ना करो जी। ओ जीतू दा विआह राजी नाल। राजी केड़ा? ए अपना राजी? हाँ जी दिमाग ठीक है तेरा? दोनों एक दूसरे ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ बाबूजी ने सोचा कि जा जोगिंदर ਨੂੰ सुना जाके खुशखबरी, बड़ा खुश होएगा। बंजर जमीन पे पगड़ा करने लग पाएगा, है ना? तुसी मेरी गल नहीं समझे जी। तू समझ ले मेरी गल बस। जीतो का ब्याह राजी से नहीं होने देना मैं। उसकी जिंदगी में खुशी के ढोल नहीं बजने देने मैं। उसका तो वो हाल करके छड़ना है कि पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा कोई, बस। जी तुसी जीतू दा भी ते सोचो, और भी उसको इतना चांदी है। तो उसके दिमाग में ये बात बिठा दे कि ये व्याह मैं नहीं होने देना, बस। जी जाओ आप ही समझा देना। कितने चल दी होनी? गेहूं खत्म हो गया है, पड़िए की दुकान तो लेनी। लदे मैनू। जो बनिया हमसे गेहूं ले जाता था, अब उसके पास हमें जाना पड़ रहा है। ओ जोगिंद्रा, वड्डी मंडी में फसल नहीं बिकी जो अत्ते दा रास्ता भूल गया। लाला 10 किलो गेहूं तोल दे। क्यों? तराजू तो है मेरे पास जोगिंद्रा, पैसे हैं तेरे पास? बरसों के लेन देन के बाद आज तू मेरे को व्यापार सिखा रहे लाला? क्यों भाई, मैंने कोई गलत बोला? भाई मैं यहाँ बैठा हूँ 4 पैसे कमाने के लिए, खैरात बांटने के लिए तो नहीं। खैरात बचा के रख अपने प्यो के वास्ते। आज मेरे बुरे दिन आए तो तेरी जुबान निकल आई। पागल गुस्सा इसमें क्यों निकालता है? हट! वो जोगिंद्रा, वड्डी मंडी में फसल नहीं बिकी जो अंदर का रास्ता भूल गया। तो तराजू तो है मेरे को जोगिंद्रा, पैसे हैं तेरे को? वो पागल गुस्सा इसमें क्यों निकालता है? हट! भाई मैं यहाँ बैठा हूँ 4 पैसे कमाने के लिए, खैरात बांटने के लिए तो नहीं। तेरे खेत में आग लगी, चलो चल चल जल्दी चल चल। बाबूजी खेतों में आग लग गई, चलो बाबूजी। मेरे नाम से कहता है आग लगे हाथ तो अपने में तो चल कोई नहीं पुत्र तेरा भरा है तेरा कोई तेरी है गो बाबूजी मैंने छोड़ दिया और तू मेरे को लठ मारेगा। आजा मैं देख लूं कितना बड़ा सूरमा है, मैं मार के उठाता लठ कैसे मारता है। बड़ा सूरमा आ गया तू, हट उसकी सूरत। राजेंद्र को यकीन था कि आग जोगिंदर ने ही लगाई है। इस हादसे से उनका झगड़ा दुश्मनी में बदल गया। नौबत यहां तक आ गई कि दोनों ने अपना चूल्हा चौका अलग कर लिया। मैं क्या पाऊजी घर दे नाल मैनू भी अलग कर दिता। झगड़ा ते पाई होंदा
तो पराई हो गई मैं। नहीं नहीं पुत्र नहीं। मैं सोचा कि प्रीत तो मेरे वास्ते क्यों रोटी डालेगी? राजी ब्याह करके वोटी ले आए ना, तो बेशक रोटी डालना बंद कर दूंगी। बाजी, राजी मेरी जीतू दे नाल ब्याह करना चाहता है। जीतू अमरजीत तेरी भैन जी। और पुत्र जग्गी तैयार है इस ब्याह के वास्ते? जीतू को बुलाया है इनसे कल करने वास्ते। देखो आगे रब दी मर्जी। और जीतो, तू उससे ब्याह करेगी जिसने तेरी जीजा के खेत छीन लिए, तेरी बहन को दाने दाने वास्ते मोहताज कर दिया, उससे ब्याह करेगी तू? सारी गलती राजी दी भी नहीं है, पूरा पिंड जानता है। ओदे अनाज नु तू ही आग लाई है। चुप! तेरी जुबान कट के फेंक देनी मैं, बकवास की था। ब्याह तो मैंने राजी से ही करना है, फिर चाहे जो हो। जोगिंद्रा, ठंड रख पुत्रा। तू तो ऐसे ही आग में बुला हो रहा है। इस ब्याह में कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोच। हैं? हेलो बच्ची लस्सी। बस पुत्रा, इन प्यार। क्या जी? क्या हुआ? एक वो है जो अपने आदमी के लिए मेरी पकड़ उछाल गई, और एक तू है। एक बात ध्यान से सुन ले, अगर ये शादी हो गई ना तो मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुसी सोए नहीं बाबूजी? ऐसे माहौल में की नींद आनी है पुत्र? हुण बस भी करो बाबूजी। होए चिंती पुत्र, और मेरी गल मान, बैर ना बढ़ा पुत्र, ब्याह टाल दे। जग्गी का गुस्सा दूर हो जाए तो ब्याह कर लेना। ते हो गया मेरा ब्याह। जब वो मेरी खुशी नहीं देख सकता तो फिर मैं किस वास्ते उसकी परवाह करा? पुत्र, वो तेरा बड़ा भरा है, तो एक बार उसके पास तो जा, पैरी पौना कर, उसका गुस्सा दूर हो जाना है। देखो बाबूजी, ना मैंने जाना है ना पैरी पौना करना है। उसने आना है ब्याह में तो आए, ये तो भाड़ में जाए। तो फिर मेरी गल भी सुन ले, मैंने भी ब्याह में नहीं जाना। ये मर्जी है तो फिर यही सही। जोगिंदर की नाराजगी और मनप्रीत के लाख समझाने के बावजूद अमरजीत और राजेंद्र ने शादी करने का फैसला कर लिया। गुरनाम सिंह ने सोचा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जोगिंदर को यकीन होने लगा था कि अगर मनप्रीत दिल से चाहती तो वो ये शादी रुकवा सकती थी। कोशिश की थी तू, अगर तू चाहती तो नहीं हो सकता था ये ब्याह। ये सब तेरा किया था, देख रहा है तेरा। जोगिंद्रा, बरात में नहीं आ रहा? भाई खेतों में काम होगा। वो खेत वापस लेने वास्ते साली भी आदि। और तू नहीं आता तो ना बीवी नू भेज दे, बहन है उसकी। बात आ गई बाबूजी, मैंने जाना है बाबूजी, बात आ गई। तू कितने चल दी? देखो जी, पराए बारात में हूँ और हम ना हो कालदा पे आए, इसलिए मैं सोचिया। हेलो जी, बारात आ गई। में जाओ। हाँ जा पुत्र, चाचे दा ब्याह है, जा। देखो जी, तुसी चल पड़ोगे तो बाबूजी ने भी आ जाना है।
फिर बारात दिखवानी तो हमने ही करनी है ना जी। पराई करे तो चंगा लगता है। देखो जी छोटा भाई है ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ छोड़ो, चल पड़ो। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कपड़े निकाल के रखे हैं, ਤੁਸੀਂ पा लो। चल पानी दे जरा। हाँ जी हुणे लाई।